हाय गाइस, आज का मैसेज है ट्विन फ्लेम की शादी के ऊपर। बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो यूट्यूब पे फैले हुए हैं कि टीएफ की शादी तो हो नहीं सकती, या शादी नहीं करनी चाहिए, या जो मैरिड टीएफ है उनकी शादी नहीं होती आपस में। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत बड़े मिथ हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, खुद से सोचिए कि आपके यहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन करने, दिमाग शांत करने, ठीक है, और अपना पर्पस करने आए हैं। अगर सब यही है तो फिर आपको टीएफ क्यों मिला? क्या सिर्फ जगाने के लिए? जिस चीज़ का लालच, ऐसा कह सकती हूँ लालच ये, क्योंकि ये पहले कोई काम नहीं करता। भगवान बहुत सारे तरीके ढूंढता है आपको जगाने के लिए, लेकिन इतने सारी गलत, ख़राब और डिप्रेस्ड सिचुएशंस में से भी हम सभी निकल के आ जाते हैं, जिसकी वजह से अंत में हमारी टीएफ को ही आना पड़ता है, ताकि हम तरीके से जागे और वो काम करें जो हमारे लिए बना है, जिसके लिए हम बार बार आ रहे हैं। तो टीएफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ आपको जगाने आया है। ठीक है, अब आपको ये लॉलीपॉप जब दिखा ही दी है, ठीक है, तो क्या ये भगवान देंगे नहीं? या वो सिर्फ इतना कहेंगे कि ठीक है भाई, तुम काम करो और वापस आ जाओ? तो शरीर में मिलने का पर्पस क्या हुआ? जब इतनी डीप डिज़ायर ये हमारी सोल की होती है कि हमें एक होना है, हम इस धरती पर एक होना चाहते हैं, है ना? तो ये डिज़ायर हमारी 3D सेल्फ की तो है ही, पर उससे कहीं ज़्यादा हमारी सोल की है। धरती पे शादी सभी टीएफ की होती है। ठीक है, अब अगर इवॉल्व होने के बाद आप खुद से शादी ना करना चाहें अपने टीएफ से, वो एक टोटली अलग चीज़ है। ठीक है, कि नहीं ये बंधन, ये जो है ये तो स्टैम्प है, ठीक है, ये तो धरती का रूल है, हमें ज़रूरी नहीं लगता, या जो भी उनके एक्सवाइजी रीजंस होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होती। जब आपके सारे कर्म निकल जाते हैं, जब आपकी खुद की अपनी जो 3D की शादियाँ होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, तो फिर क्या रह जाता है? क्यों आप नहीं रहेंगे अपने टीएफ के साथ? क्यों आप शादी नहीं करेंगे? क्यों उसका साथ नहीं चाहिए अब आपको? ऐसा नहीं होता। ये आपकी डीप कोर की डिज़ायर होती है। तो कोर की डिज़ायर ऐसे ख़त्म नहीं होती, ऐसे नहीं मिटती। तो इसीलिए इस भ्रम में मत पड़िए कि टीएफ की शादी नहीं होती। टीएफ की शादी ज़रूर होती है। वो एक अलग चीज़ है कि आप बाद में डिनाई कर दें, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, जो ये कहे कि नहीं इस वजह से आप शादी नहीं कर सकते। टीएफ मिलते ही एक होने के लिए, क्योंकि वही आपका सही में जोड़ा है। जोड़ा मीन्स जो जुड़ जाए आत्मा से, शरीर से, ठीक है, इमोशन से, दिमाग से, हर एक चीज़ से जो जुड़ जाए, वो जोड़ा है। ना कि आजकल जो जोड़े बन रहे हैं। पहले की कहावत सुनी होगी कि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं। तो यही वो जोड़ा है आपका, जो जुड़े हुए हैं आप हर एक तरीके से, तभी एक दूसरे को रिफ़्लेक्ट कर पाते हैं। ना कि वो जोड़े जो आजकल पैसों के स्टेटस से या रिलीजन और कास्ट देख के बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इस भ्रम में मत रहिए कि आपकी टीएफ से आपकी शादी नहीं हो सकती। ये टोटली गलत है। वो जगाने आया है आपको, लेकिन अंत में मिलेगा भी आप ही को। नहीं तो आप बताइए ना, ये डीप डिज़ायर तो आपकी रह ही जाएगी। और भगवान अपने बच्चे की डिज़ायर को कैसे मार सकते हैं, जो उसकी कोर की डिज़ायर है, उसकी ट्रू सेल्फ की, उसकी आत्मिक डिज़ायर है? ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टीएफ की शादी नहीं होती। तो इस भ्रम में मत फंसिए। ठीक है, बस अपना काम कीजिए। जितना आप काम करते जाएंगे, जितना अपने आप को जागरूक, कॉन्शियस करते जाएंगे, अपनी 3D सेल्फ को, अपने शरीर को, ठीक है, उतना ही आप असेंड होंगे। जितना आप असेंड होंगे, उतनी ही जल्दी आपका काम आगे बढ़ेगा, आपकी स्टेजेस बढ़ेंगी और आपका यूनियन होगा। यूनियन मैं मानती हूँ कन्फेशन से, कि हाँ टीएफ जाग कर आए और कन्फेस करें। ठीक है, और शादी एक अलग चीज़ है। वो आपका परमानेंट यूनियन है, क्योंकि वो परमानेंट हो गया है, उसकी सील लग गई है। शादी करनी, जहाँ तक मेरी अपनी इनर नोइंग है, मेरी अपनी नॉलेज है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शादी होना धरती पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप धरती पे मिले हो, तो धरती के कुछ जो सेट रूल्स जो बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे शादी होना, रिचुअल्स जो बनाए गए हैं, जैसे सिंदूर और मंगलसूत्र, और फालतू के रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, तो ये किसी रीज़न से बनाए गए हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र एक तरीके से प्रोटेक्शन होती है। ठीक है,
पूरी डिटेल में फिर कभी बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं, आधे में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस पे एक फिर कभी बनाऊंगी कि क्या कैसे प्रोटेक्शन है, पर शादी होना ज़रूरी होता है और आप खुद को रोक नहीं सकते। अगर आप रोक रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी आप में प्रोग्रामिंग है, अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, आपका दिमाग अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप एक होने के लिए ही बने हैं और मिले हैं। धरती पे आए हैं तो धरती पे एक होके ही जाएंगे। वो एक जो आप में डिज़ायर है आपकी कोर की, आपकी आत्मा की, तभी तो अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। जब एक दूसरे की तरफ इतना सॉलिड हम खिंचते हैं, ठीक है, तो एक लाइफ उस व्यक्ति के साथ बिताने में, चाहे वो मैं कहूँ 2 ही साल की क्यों ना हो, बोलें कि यार हमारी तो मरने की स्टेज आ गई, तो भी वो 2 साल की ज़िंदगी आप एक कंटेंट लाइफ तो जिएंगे, एक धरती पे स्वर्ग तो जिएंगे, एक क्वालिटी लाइफ तो जिएंगे, है ना। तो इसीलिए धरती पे शादी टीएफ की ज़रूर होती है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप एक होने के लिए ही बने हैं। चाहे मैरिड हो, डिवोर्सी हो, अनमैरिड हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, एज, कास्ट, रिलीजन और आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये आत्मिक जर्नी है। आप जोड़ा हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ अपने इस डर को, गलत वीडियोज़ और गलत भ्रम में फंस के अपने अंदर एक और नया डर पैदा मत कीजिए। ये जर्नी डर की नहीं है, प्रेम की है, फुलफिलमेंट की है। अपने अंदर जब हम खाली जगह रखते हैं ना, और वहाँ खाली जगह में ना कुछ भी घुस जाता है, जो व्यक्ति बोलता है वो घुस जाता है। इसलिए अपने अंदर कोई भी खाली जगह मत छोड़िए। आपके घर में खाली जगह होगी तो कोई भी घर आके बसा लेगा ना अपना, है ना। उस पर्टिकुलर जगह में गंदगी हो, कीड़े हो, ठीक है, पशु पक्षी हो, कोई भी घुस जाएगा। इसलिए अपने अंदर कोई भी खाली जगह मत रखिए, अपने अंदर हर एक जगह प्यार भरिए। तो ये जर्नी प्यार की है, प्रेम की है, सच्चे प्रेम की। तो अपने अंदर प्रेम भरिए और ये डर को निकालिए, बिना बात मत डरिए किसी भी चीज़ से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी और शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, या ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है, या जो भी आप लिखना चाहें। अगर नेगेटिव भी लिखना चाहें तो वो भी लिखिए, कोशिश करूँगी कि आप मेरी बात समझ पाएँ। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।